हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। इसीलिए इस स्टॉक में आज के दिन आपको 4% से भी ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 31.62% का रिटर्न आती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी 6 मंथ की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 337% का रिटर्न इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल चुका है। और ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके आपको न्यू ऑल टाइम हाई के पास भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आती हुई देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालने वाले हैं। चलिए हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 34,743 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 147 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ROCE की बात करते हैं तो 7.65% का देखने को मिल रही है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 46.5 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ROE की बात करते हैं तो 1.24% का देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 2 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2026 में आपको ये 1441 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून 2026 में आपको ये बढ़ के 1910 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2026 में आपको ये 195 करोड़ रुपीज़ का था, वही जून वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 385 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नज़र डालते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 3996 करोड़ रुपीज़ का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 4745 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का प्रॉफिट आपको 416 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको यह बढ़ के 565 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम लोग अदर इनकम्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का अदर इनकम आपको -15 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये पॉजिटिव 75 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का आपको प्रॉफिट बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको अदर इनकम्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको 2 सालों से स्टेबल देखने को मिल रही है 98 करोड़ रुपीज़ की। वहीं पे कंपनी के अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व आपको 1892 करोड़ रुपीज़ का है, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 2170 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कर्ज कितना है तो मार्च 2025 में कंपनी का जो बोरोइंग आपको 1926 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1942 करोड़ रुपीज़ का होती हुई देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है, मगर इस कंपनी का आपको रिजर्व में भी जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इस कंपनी के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा रही है। जहां पे कंपनी का जो बोरोइंग कर्ज है वो आपको 1942 करोड़ रुपीज़ का है, वहीं पे कंपनी के पास जो रिजर्व है वो आपको 2170 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं ईयरली पे तो आप देख सकते हैं कंपनी में जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो जुलाई 2026 के अकॉर्डिंग आपको 42.29% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप
आपको जो मार्च 2026 में आपको ये 11.47% के थे, वही जुलाई वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 19.71% का होता हुआ देखने को मिल रही है। पब्लिक की अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, जो मार्च 2026 में आपको ये 10.84% के थे, वही जुलाई वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 13.27% का होता हुआ देखने को मिल रही है। पब्लिक की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, जो मार्च में आपको 33.24% के थे, वही जुलाई वाले क्वार्टर में आपको ये डिक्लाइन होकर 24.75% का होता हुआ देखने को मिल रहे हैं। किसी भी कंपनी में जो फॉरेन इन्वेस्टर अगर बढ़ते हैं तो उस कंपनी के लिए आपको काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है और इस कंपनी में आपको फॉरेन इन्वेस्टर भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, इसीलिए इस स्टॉक में आपको काफ़ी बड़ी आपको तेज़ी भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को 678 रुपीज़ को ब्रेकआउट करके अपने ये न्यू ऑल टाइम जो हाई है आपको 681 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। अगर ये स्टॉक आपको यहाँ पे प्रॉपर एक ब्रेकआउट आज के दिन अगर करती है और इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर कल से आपको इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिटर्न भी आता हुआ देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक आपको काफ़ी लंबी यहाँ से आपको रैली भी इस स्टॉक में आता हुआ देखने को मिल जाएगी। चलिए हम लोग इस स्टॉक के सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा है उस पर नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग इस स्टॉक के BSE के साइट पे आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो करेंटली अभी आपको ASM स्टेज 4 में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। किसी भी स्टॉक अगर ASM स्टेज में ट्रेड करता है उस स्टॉक के लिए आपको थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस स्टॉक की आज की अगर वॉल्यूम पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो 13 अगस्त के अकॉर्डिंग इस IPO में आज इस स्टॉक में आज के दिन आपको 3,38,222 क्वांटिटी ट्रेड होता हुआ देखने को मिली है, जहां पे आपको 2,85,832 क्वांटिटी आपको जो कि आपको 84% के अप्रॉक्स इस स्टॉक में आज के दिन डिलीवरी आता हुआ देखने को मिल चुका है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको अच्छा देखने को मिल रही है। कंपनी आपको ऑल टाइम हाई के पास भी ब्रेकआउट करती हुई देखने को मिल रही है और स्टॉक में आपको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम भी आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ओवरऑल कंपनी में आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो फिलहाल एक बार खुद की भी एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। थैंक यू।